मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इसको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहां नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं। टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी है हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीवात्माओं को ज्ञान देने। तर बाबा म्हणता है अभी ज्ञान मार्ग का समय है और बच्चों को समझाया गया है भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए अभी हम ज्ञान मार्ग में। इतकी हिम्मत आली पाहिजे आपल्यामध्ये। खूप महत्वाचं महावाक्य बाबांचं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात अभी हमें कोई सुनाए कि ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते,
त्यांना सांगायचं आता आम्ही ज्ञान मार्गामध्ये, आता आम्ही परमपिता परमात्माकडून ज्ञान घेतोय आणि भक्तीमध्ये जे जे काही करायचं होतं ते सर्व केलेलं आहे आम्ही. तुम्ही करताय ते काही चुकीचं नाहीये, पण आम्ही ते सगळं करून आता पुढच्या टप्प्यामध्ये आलेलो. अभी हम ज्ञान मार्ग में हैं, अभी हमने जन्म जन्मांतर जो भक्ति की है उसका फल हमें मिल रहा है और अभी हम ज्ञान के आधार से अपने जीवन को चला रहे. ज्ञानाच्या हिशोबाने आम्हाला आता आमचं जीवन चालवायचंय, जगण्याची कला परमेश्वर शिकवतोय त्याप्रमाणे जगायचंय आणि मृत्यूची तयारी करायची. मरण कशा पद्धतीने मला पाहिजे, किती सुंदर रीतीमध्ये मला जायचंय हे जग सोडून, खूप चांगल्या प्रकारे माझे सगळे हिशोब समाप्त झाले पाहिजे आणि खूप आनंदाने सगळे हिशोब चुकतू करून नील करून मला या शरीरातून निघायचंय. तो अब हमारी ये तयारी चल रही है. बिलकुल त्यांना फायनल सांगायचंय. आपण कुठल्याही प्रकारे आपण हिंमतहीन होण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही हे काबर करत नाही, असं काबर करत नाही, हा उपवास करत नाही, तुम्ही हे करत नाही म्हणून असं झालं, ते करत नाही म्हणून तसं झालं. तर ते क्लिअर कट त्यांना सांगायचंय की जे काही सगळे करताय, व्रत उपवास तीर्थयात्रा जे काही त्यांचं चाललेलं आहे, यज्ञ होम हवन काय काय कोण कोण काय काय सांगतं, कोणते कोणते प्रकारचे प्रयोग करायला सांगतात भक्ती मार्गामध्ये, ते जे काही करतायत ते करून त्यांचं सगळं क्लिअर झालं का, सगळं चांगलं झालेलं आहे का, त्यांच्या जीवनामध्ये काही विघ्न नाहीये का, काही कष्ट नाहीये का, बिलकुल स्पष्ट सांगायचंय. क्योंकि हम अभी अगले जो प्रोसेस होती है देवता बनने की उसमें आ गए हैं. अभी हम कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बन रहे हैं. तर त्याच्यामध्ये आता बिल्कुल आता अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम छोटे बच्चे नहीं है बाबा के, बड़े बच्चे ज्ञान के हिसाब से. ऐसे तो हम बाबा के छोटे बच्चे ही है सदा, लेकिन ज्ञान के हिसाब से हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान है सारी बातों का. तो हमें हिम्मत रखकर उनका सम्मान रखते हुए हमें सत्य बताना. बिल्कुल क्लिअर. मध्येच बाबांनी सांगितलं, विषय वेगळा होता पण मध्येच बाबांनी ही लाईन टाकलेली आहे आणि अतिशय महत्वाची लाईन आहे कि कोई भी तुम्हें भक्ति का कुछ सुनाए उनको कह दो हम ज्ञान में हैं, हम ज्ञान मार्ग में हैं और जो भी करना था भक्ति में वो सब कुछ हमने कर लिया है. पिछले जन्मों में किया, रहा हुआ इस जन्म में कर लिया. अब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान के आधार से हम अपने पापों को भस्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. और उसी के लिए भगवान राजयोग सिखाता है. आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना ये भगवान सिखाता है और उस आधार से हम पवित्र बन रहे हैं. पहले ही आम्ही पवित्र होतो, सगळे पवित्र होते, पण अपवित्रतेचा जो अंश आलेला आहे, जो मळ साचलेला आहे, त्याला आम्ही आता काढून टाकतोय. ती जी अशुद्धता, अपवित्रता, व्यर्थ विकारांच्या गोष्टी त्या ज्या आलेल्या होत्या त्या सगळ्या आम्ही दूर करतोय. त्याच्यासाठी आम्ही पुरुषार्थ करतोय, त्याच्यासाठी आमची मेहनत चाललेली. म्हणजे असं नाही की आम्ही परफेक्ट झालो एकदम, पण आम्ही त्या टप्प्यामध्ये आलेलो आहे की आम्ही आमच्यातली मलिनता काढून टाकायचं प्रयोग जो परमात्मा शिकवतोय त्या प्रयोगामध्ये सामील झालेलो आहे आणि नक्की आम्ही संपूर्ण पवित्र बनणार आहे एक ना एक दिवस. तो वो हमारा ये पक्का होना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आ गए हैं और अभी पवित्रीकरण हो रहा है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, उस प्रोसेस में हम आ गए हैं. और अब दुनिया वालों को ये जो पवित्र बनाना है, उनको भी पवित्रता की राह दिखानी है. उसके लिए भगवान संगम युग में ये रक्षाबंधन का पर्व स्टार्ट करते हैं. रक्षाबंधन हे नंतर त्याचं रूप बदललं, वेगळ्या प्रकारचं रूप आलं त्याला, पण रक्षाबंधन परमपिता परमात्म्याने आपल्याला हे पवित्रतेचं सुंदर गोड बंधन घातलं होतं कि अभी आप पवित्र थे पहले, आपका आदि स्वरूप भी पवित्र है, आप जब देवता रूप में हो तब पवित्रता से ही भरपूर हो, आप जब अनादि स्थिति में, जब परमधाम में हो तब भी आप संपूर्ण पवित्र हो. तो ये जो पवित्रता है, ये पवित्रता हमें फिर से धारण करनी है. तो हमें ये पक्का करना है पहले, तो मुझे पवित्र बनकर सारी दुनिया को पवित्र बनाने के कार्य में लग जाना है. और उसी के लिए हमें ये रक्षाबंधन का महत्व सबको समझाना है कि रक्षाबंधन का मतलब ये है, ये अर्थ ये है, दुनिया अब जो अपवित्र हो गई है वो अपवित्रता के कारण दुख, अशांति, टेंशन, निराशा, 1000 प्रकार के दुख है. हम 100 की लिस्ट बना सकते हैं, 1000 प्रकार की लिस्ट है.
जो बननी चाहिए, इतने सारे दुख है इस दुनिया में, उन सब का मूल कारण है अपवित्रता। अपवित्रता है तो दुख और अशांति है। और जब हम देवता रूप में थे, जब हमारे अंदर पवित्रता थी, तो हम सुख शांति में थे। तो सुख शांति का आधार है पवित्रता। दुख और अशांति किस कारण से? अपवित्रता। तो अभी पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। रक्षाबंधन का पर्व बाबा संगम युग पर शुरू करते हैं, फिर सतयुग त्रेता में इसकी जरूरत नहीं है, फिर द्वापर से ये थोड़ा थोड़ा कुछ रिकॉर्डिंग रहती है बुद्धि में, उस अनुसार हम फिर से उस पर्व को स्टार्ट करते हैं, वेगळ्या पद्धतीने। पण मूळ गोष्ट आहे की बाबा संगम युगामध्ये येऊन सर्वांना पवित्र बनण्याचा रस्ता दाखवतो। तो इस पवित्रता के महत्व के आधार से हमें रक्षाबंधन के पर्व को समझना है और इसको मनाना है, और हमें खुद पवित्र रहकर अनेकों को पवित्र बनने की प्रेरणा देनी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे, यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। खरा कुंभ मेळा तर तो होतो काय 12 वर्षानंतर। खरा कुंभ मेळा तर जो आत्मा आणि परमात्म्याचं मिलन आहे ते दर 5000 वर्षानंतर होत असतं। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। संगम युगाला काय म्हणतात? कुंभ म्हणू शकता तुम्ही, क्योंकि यहाँ पर मिलन होता है, मिलन मेला होता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। गंगा, यमुना, सरस्वती तिन्हीच्या संगमावरती जातात आणि आहे तिथं गंगा यमुना, आणि म्हणतात सरस्वती गुप्त आहे। तर बाबा म्हणतात पाण्याची नदी गुप्त कशी राहील? पाणी वाहत आहे आणि दिसणार नाही, असं कसं होईल? तो वो ये सारी अंधश्रद्धा की बातें कुछ आ गई है उसमें। बाबा म्हणते गुप्त क्या है? गीता, ये ज्ञान गुप्त है। सरस्वती ज्ञानाचं प्रतीक, आणि हे सरस्वती म्हणजे हे ज्ञान, हे गुप्त आहे, जे बाबा आपल्याला देतो, आपण समजून घेतो, दुसऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करतो, प्रत्येकाचं भाग्य आहे। पण जे नाहीये, ज्यांना हे ज्ञानाचा अंश नाहीये ज्यांच्याकडे, त्यांच्यासाठी हे गुप्त ज्ञान है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। विश्व की बादशाही, बाबा म्हणते लड़ाई तो है ही नहीं, नाच तमाशा ये सारी बातें कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग बल से, ज्ञान के आधार से योग लगाते हैं, और योग से जो ताकत आती है हमारे अंदर, मेन ताकत आती है पवित्रता की, हम पावरफुल बन जाते हैं पवित्रता के कारण, और उस आधार से हमारे हाथ में विश्व की बागडोर आ जाती है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है, और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ, फिर 2 युग ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता है। भक्ती मार्ग पूरा आधा कल्प, 2500 वर्ष आहे या ड्राम्यामध्ये। भक्ती मार्गाचे 2500 वर्ष आहे, आणि हे जे ज्ञान परमात्मा आपल्याला देतो, जे गुप्त आहे सगळ्यांसाठी, आपल्याला देतो, आपल्यासमोर उघड करतोय, हे ज्ञान चालतं एक जीवन। आणि ते पण कोणतं जीवन? जेव्हापासून बाबांकडे आपला जन्म झाला तेव्हापासून, या शरीरामध्ये राहत असताना आपला हा नवा ब्राह्मण जन्म झाला, या ब्राह्मण जन्मापुरतच हे ज्ञान आहे। बाद में बाबा म्हणतात 2 युग ज्ञान की प्रारब्ध, या ज्ञानामुळे आपण जे काही भाग्य बनवून घेतलं ते सोबत राहणार आहे, ज्ञान सोबत नहीं रहना। ये जो ज्ञान बाबा हमें सुनाता है, सिखाता है, समझाता है, ये ज्ञान हमारे साथ में नहीं रहेगा। ते शब्दाच्या रूपामध्ये ज्ञान नहीं राहणार, संस्काराच्या रूपामध्ये ज्ञान रहेगा। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली है, तुम अज्ञान नींद में थे, अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वो तो कुक वंशावली ब्राह्मण है, हम तो मुख वंशावली ब्राह्मण है। बाबा म्हणते आप तो पवित्र ब्राह्मण हो। वो मानी आपण जे
राखी बांधली होती सगळ्यांना संगम युगामध्ये, हा रस्ता दाखवला होता पवित्रतेचा, त्याचं प्रतीक म्हणून हे जे जन्मधारी ब्राह्मण आहे ते त्याचं प्रतीक म्हणून राख्या बांधतात. वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली. भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है. दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं, तब बाप फिर आते हैं बचाने. म्हणजे भक्ती पहिले एकदम चांगल्या प्रकारची भक्ती, अव्यभिचारी भक्ती, खूप भावना, खूप शुद्ध मन असायचं आणि जे भक्ती करायचे त्यांचं जीवन पण बिलकुल पापापासून दूर राहायचं. त्याला भक्ती करणाऱ्याला काय म्हणायचे, पाप भीरू, पापाला घाबरणार आहे. तो कम से कम घबरता था तो पाप तो नहीं करता था. भक्ती मार्ग जो पहिली भक्ती थी. आताची भक्ती फक्त दिखाव्याची भक्ती झालेली आहे, किंवा एक भीती आहे, आपण भक्ती नाही केली, हे नाही केलं, ते नाही केलं तर असं होऊन जाईल म्हणून भक्ती चाललेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्याचे वेगवेगळे रूप आलेले. मग कोणाची परमेश्वराची तर सोडलीच होती, नंतर देवतांची भक्ती, त्यांच्या मूर्त्यांची भक्ती, आणि नंतर मग आता ते जे गुरु महाराज साधू संत जे त्यांची भक्ती सुरू झाली. जे चांगले मनुष्य, चांगले वागणारे, चांगल्या स्थितीमध्ये राहणारे मनुष्य होते त्यांची भक्ती करायला लागले. आणि आता आपण बघतोय कथावाचकांची भक्ती चालू आहे. म्हणजे संत पण नाहीये, तो कथा सांगतो, प्रवचन करतो, भागवत सांगतो, त्याचे भक्त बनलेले. तो उनका धंदा चल रहा है, लेकिन उनके भी भक्त बन जाते. तर ही अशी, तर बाबा म्हणताय ही दलदल झालेली भक्तीची. आणि जेव्हा बिलकुल गळ्यापर्यंत ते समजत नाही आपण काय करतोय, कुठं कनेक्शन पाहिजे होतं आणि आपण कुठं अटकलेलं, हे ज्यावेळेस समजत नाही त्यावेळेस बाबा म्हणताय मी येतो मग वाचवण्यासाठी. तो बाबा म्हणताय एकदम गले तक आ जाते हैं, तब बाप फिर आते हैं बचाने. जब बाकी चोटी रहती है पकडने लिए तो चाहिए ना, तर बाबा म्हणतात थोडीशी चोटी, ते पकडायला काहीतरी पाहिजे, तेवढं राहतं शिल्लक, आणि त्यावेळेला मी येतो. असं नाही की पूर्ण डुबूनच गेलेले, थोडंसं काहीतरी आहे, आणि त्या आधाराने मग तुम्ही, कारण बुद्धीमध्ये आहे ऊपर वाला अभी भी बुद्धि में है सबके, तो वो थोड़ा रहता है, और ऐसे समय पर भगवान आते हैं. जैसे चोटी से पकड़ के खींच सकते हैं, असं बाबा म्हणतात तेवढं राहिलं होतं, आणि अशा वेळेला मी येतो. बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य है, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है. तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते, घर बार छुड़ाते, बहन भाई बनाते. शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई. अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएगी. अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा. अभी विचार करना है क्या करे जो समझे. रक्षाबंधन का अर्थ क्या है. जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है. पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है. तर बाबा म्हणताय की सुरुवातीला खूप बदनामी केली वर्तमानपत्रामध्ये अनेकांनी, कारण हे ज्ञान नवं होतं. वेगळ्या जे ज्ञानामध्ये यायचे खूप पक्के होऊन जायचे, पवित्र राहायला सुरुवात व्हायची. और क्या कहते कि बहन भाई समझो अपने आप को, तो हम तो बहन भाई है ही. काही नवीन थोड़ी सांगितलं परमात्म्याने, हम बहन भाई है ही, क्योंकि हम कहते आए भक्ति में भी कि तू माता पिता हम बालक तेरे, तो एक माता पिता के बच्चे तो बहन भाई तो हो ही गए. पण ते वेगळ्या पद्धतीने त्याचं रूप बदलून ते सांगायला सुरुवात केली. त्यामुळे बाबा म्हणताय की त्यांनी निंदा केली होती, पण हेच वर्तमानपत्र, हेच पेपरच्या द्वारे अनेकांपर्यंत संदेश जाणार आहे. आणि तुम्ही, बाबा म्हणताय की तुम्ही जो पवित्रतेचा खरा अर्थ आहे तो सगळ्यांना सांगायचा आहे. सगळ्यांना पवित्रतेचा रस्ता दाखवणं जरुरी आहे. तुम्ही पवित्र राहा, सुख शांती तुमच्या जीवनामध्ये येईल, तुमची स्थिती चांगली राहील, तर त्याद्वारे अनेकांना प्रेरणा मिळेल, आणि ही प्रेरणा वर्तमानपत्रांपर्यंत पोहोचेल. आणि वर्तमानपत्र करोडो लोक वाचतात रोजची. तो बाबा म्हणता ये बहुत सहज रास्ता है संदेश पहुंचाने का, तो आगे चल के पेपर्स के द्वारा संदेश मिलने वाला है. श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा. कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है. सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा. प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ.
दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भक्का होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नाही. बाबा म्हणतात तिथं दिवाळी अशा प्रकारची दिवाळी नाही, उत्सव रोजचा उत्सव आहे. श्रीकृष्णाच्या जन्माचा उत्सव आहे. गद्दी पर कौन बैठता है, जब वो नारायण बनता है आणि त्यावेळेला त्याचा राज्याभिषेक होईल. तर राज्याभिषेकाचा उत्सव मनवला जाईल खूप चांगल्या स्पेशल प्रकारे. संगम की जो बातें हैं वहां होती नहीं. आपण जे इथं मनवतो, समजा रक्षाबंधन पण मनवतो, आपण सेंटरवरती मनवतो, आपल्याकडे मनवतो, आपण एकमेकांना राख्या बांधतो, तो वो जो है, वो जो यहाँ की बातें हैं, बाबा म्हणते वो वहां पर नहीं होगी, क्योंकि स्थिति सबकी बहुत श्रेष्ठ है. कुछ मनाने की, कुछ जताने की कोई जरूरत ही नहीं है. घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहां तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है. इथं दिवे, बाहेरचे दिवे लावतात आणि तिथं तर सगळे जागृत ज्योती आहे, जागृत दिवे, सगळ्यांची ज्योती जागृत है. जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापिस जा नहीं सकते. तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है. बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास. बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा. थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे. अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे. बाबा म्हणता हे पेपरवाले पण कसं छापतात, तुम्ही पैसे द्या ते चांगलं काही छापतील तुमच्याविषयी. लेकिन भगवान ने ऐसा तो सिखाया ही नहीं. जिनको जो करना है, जिनको जो लिखना है वो लिखते रहे. हमें अपना सत्य सुनाना है. सनी की काही पैसे देऊन काहीतरी, मग त्यावेळेला तर आपला करोडो रुपये होते ब्रह्मबाबांकडे, त्यावेळेला अजून काही ती स्थिती आलेली नव्हती. तर खूप काही करू शकले असते. पेपरमध्ये जे चुकीचे लिहित होते, पैसे देके कुछ भी लिखा सकता था उस समय भगवान ब्रह्मा के द्वारा. लेकिन भगवान ने ये नहीं सिखाया, वो बेकायदे हो जाता. अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे. पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता. लाच बिलकुल बेकायदेशीर आहे. हे या दुनियेच्या हिशोबाने पण आणि ईश्वरीय कायद्याच्या हिशोबाने पण. आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता है. तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाए. तुम्ही लाच दिली, दुनियावाले पण लाच देताय, तो दोनों तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय राहिला मग. तो भगवान क्या सिखाता है हमें, काम तो वैसे करते नहीं है. फिर जो ज्यांच्या हातामध्ये ते आहे, अधिकार आहे, ते तसं करत नाही. त्यांना लाच घेण्याची सवय लागलेली, एक्स्ट्रा पैसे घेण्याची सवय लागली, त्याच्याशिवाय काम होत नाही. तर बाबा म्हणता क्या करो, तुम्हारी बात है योग बल की. योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको. काही करायचंय तुम्हाला, कोणतंही काम करून घ्यायचंय, तुम्ही योगची जी ताकद आहे, इतकी ताकद वाढवा तुमच्यामध्ये की तुम्हाला तो नाही म्हणू शकणार नाही. हे बाबा शिकवतोय की रिश्वत नहीं देना है, बेकायदे कुछ करना नहीं है, कायदे से ही चलना है, कायदे में फायदा है. और क्या करो, योग बनाओ. महत्वाची गोष्ट आहे, आपण ज्ञानाच्या आधाराने योग वाढवायचा आहे आणि ती ताकद प्राप्त करायची की ज्यामुळे कोणी आपल्याला नाही म्हणू शकणार नाही. तो योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको. भू भू करते रहना है. ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है. इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए. बाबा म्हणते हैं ज्ञान का बल तो तुम्हारे में है, लेकिन योग गुप्त है. आपण कोणालाही समजवतोय, कोणाशी बोलतोय, बाबांशी कनेक्शन पाहिजे. गुप्त है, उसको थोड़ी समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं. बाबा से कनेक्शन में रहते हुए उससे बात करनी है. बाबा के कांटेक्ट में रहते हुए, बाबा से करंट लेते हुए उस आत्मा को करंट देनी है. तो उसको समझ में आएगा कि इनका काम करना मेरे लिए जरूरी है. बस त्याला संकल्प येईल की मी करून टाकतो यांचं काम, काही कोणतंही. आणि दुसरी गोष्ट कि हमें जिनको भी ये संदेश देना है, समझाना है, तो इसी तरीके से अगर दे तो वो सामने वाला भी जल्दी उसको कैच करेगा, या अभी चला जाएगा लेकिन उसे संकल्प में वो रहेगा. कभी न कभी वो ज्ञान मार्ग में आ सकता है अगर उसका उतना ऊंचा भाग्य है तो. लेकिन हमारा काम है योग बल के आधार से बाबा से कनेक्शन में रहते हुए किसी को भी बाबा का परिचय देना, बाबा का संदेश देना. तो
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। म्हणजे असं नाही की तुम्हाला काहीतरी पाहिजे, काहीतरी साधन पाहिजे आणि मग त्या आधाराने तुम्ही कुठेतरी बसाल, तुम्हाला काहीतरी मोकळं असं एक एकांतवालं स्थान पाहिजे जिथं काही गडबड नाहीये, गोंधळ नाही, अशा ठिकाणी बसायचंय, मग माझी आठवण करायची, ध्यानामध्ये बसायचंय। बाबा म्हणते हे गुप्त आहे, अंदर ही अंदर चलता रहना चाहिए। ती मजाच वेगळी आहे। बाकी सगळ्या व्यर्थ गोष्टीचा विचार करण्यापेक्षा तो आनंद काही वेगळाच आहे। बाबांच्या कनेक्शन मध्ये राहून सगळ्यांना देत राहायचं, फोकस टाकत राहायचं सगळ्यांवरती। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है, ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। याद गुप्त है, याद सूक्ष्म है। सूक्ष्म म्हणजे बिलकुल आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण, बिंदू रूपाची आठवण सूक्ष्म। तिला काही असं स्थूलची आवश्यकता नाही, पण आपण सुरुवातीला प्रॅक्टिस नाहीये तोपर्यंत आपण मोठ्या रूपामध्ये स्वतःला बघू शकतो, बाबांनाही बघू शकतो। पण जी आठवण आहे, बिंदू रूपाची आठवण आहे, ती खूप सोपी आठवण आहे, फक्त त्याची प्रॅक्टिस पाहिजे। मैं आत्मा बिंदू, बाबा बिंदू, ये सूक्ष्म याद, जिसमें उस बिंदू में और मुझ बिंदू में सब कुछ समा जाता है। सगळं काही समाप्त होऊन जातं। जेव्हा आपण आत्मा बिंदू समजतो स्वतःला, परमात्माला बिंदू रूपामध्ये बघतो, ते सगळं सार स्वरूप होऊन जातं सगळ्या गोष्टींचं। सगळं काही, सगळ्या ज्या काही लहरी चाललेल्या आहे मनामध्ये, बुद्धीमध्ये, त्या सगळ्या समाप्त होऊन जातात। तो हमें जैसे ही हमने कोर्स कर लिया, बाकी सबको समझाना स्टार्ट करना। ये बाबा सिखाता है, 7 दिन में सब कुछ समझ जाते हो और फिर उस आधार से समझाना स्टार्ट करते हो। फिर बाबा रोज नई नई युक्तियां मुरली में बताता है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम विकार का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए न देखो। बाबा म्हणताय शरीरामध्ये दृष्टी नहीं गेली पाहिजे। कोई भी सामने है, सामने कोई भी है, तुम अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो पवित्र दृष्टि, वृत्ति, पवित्र वाइब्रेशन रहेंगे। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विथ ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। बाबा म्हणता है तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान ले रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान सभी के लिए सेम है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आत्मा बुद्धि के द्वारा इसको स्वीकारते हैं। जिसका जितना बाबा पर निश्चय है उतना वो ज्ञान को ज्यादा स्वीकारता है। आणि बाबा कोणत्या लेवलला घेऊन जाते, तुम्ही ज्ञान चांगल्या प्रकारे स्वीकारा, चांगल्या प्रकारे धारण करा, तो तुम भी मेरे जैसे ज्ञान के सागर बन जाएंगे। बाबा म्हणतो तुम ज्ञान गंगाए हो, ज्ञान नदिया हो, पण आज बाबा म्हणते तुम्ही ज्ञान इतकं चांगल्या प्रकारे आपल्यामध्ये घ्या कि मैं भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान सागर। इतना ऊंचा बाबा हमें उठाना चाहता है। जितना ज्ञान बाबा में है उतना ज्ञानवान हमें बनना है। इस ज्ञान के आधार से हमें अपने जीवन को चलाना है। जैसे बाबा सारी दुनिया को जिस नजर से देखता है, जिस भावना से देखता है, जिस सेवा की भावना से आया है, वैसा ही हमें सबको देखना है, सबकी सेवा करनी है, ज्ञान को संपूर्ण रीति से जीवन में धारण करना है। तो बाबा बोलते तुम भी मेरे जैसे ज्ञान सागर बन जाएंगे, भगवान के जैसे हम बन जाएंगे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परमपिता भी कोई बड़ा नहीं होता है। यह जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजों में, ये सब है गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज करा है। बाबा म्हणते तुम्हाला आत्म्याचा साक्षात्कार झाला, परमात्म्याचा साक्षात्कार झाला, एकच गोष्ट आहे, क्योंकि तुम और मैं सेम टू सेम, दिसण्यामध्ये, आकारामध्ये, सगळं सेम टू सेम। फक्त जे
फरक जो आहे आपल्यामध्ये आणि बाबांमध्ये, आपली प्रत्येकाची संपूर्णता वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. आणि आपण जेव्हा खाली येतो तर आपली चार्जिंग संपायला सुरुवात होते थोडी थोडी करून. आणि बाबा जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये नाहीये, तर तो कायम जसाच्या तसा ज्या स्थितीमध्ये आज आहे त्या स्थितीमध्ये 5000 वर्षानंतर पण राहील, 2000 वर्षानंतर पण राहील, 3000 वर्षानंतर पण, तसाच्या तसा. बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं, समय पर आकर सबकी सदगति करता हूं. सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं. बिल्कुल क्लिअर. बाबा सर्टिफिकेट बऱ्याच वेळेला देतो आपल्याला की सगळ्यात जास्त भक्ती करणारे तुम्ही. आणि म्हणून कोणी आपल्याला भक्तीविषयी काही सांगेल त्यांना बिलकुल स्पष्ट शब्दामध्ये सांगायचं आहे, आमच्या इतकी भक्ती कोणी केलेली नाहीये, जन्म जन्मांतराची आमची ही भक्ती आहे. आणि म्हणून आम्ही ज्ञान ऐकण्याचं भाग्य आहे, मुरली ऐकण्याचं भाग्य आहे. भगवान हमें ज्ञान दे रहा है, अभी देवता बनने का ज्ञान दे रहा है. स्पष्ट शब्दात सांगायला सुरुवात करायची आता. अच्छा. मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार. पास विथ ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है. कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है. शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है. शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी. भ्रुकुटीमध्ये बघायचे आत्मा है, चाहे स्त्री शरीर है चाहे पुरुष शरीर है. योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए. अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है. वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव. एक महत्वाची गोष्ट बाबांनी सांगितली, अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना. जिन अखबारों ने, ज्या पेपर्सनी, वर्तमानपत्रांनी सुरुवातीला या पवित्रतेच्या गोष्टीवरतीच निंदा केली, बाबा म्हणते यही अखबार ये छापेंगे कि अभी पवित्रता की जरूरत है, अभी पवित्र रहने की जरूरत. आपण आता बघतोय कालची तर खूप भयानक घटना त्या पेपरमध्ये आलेली होती. तो ऐसी अपवित्रता की गलिच्छ दुनिया हो गई है. तो बाबा हमें समझा रहा है कि अभी तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्रता का संदेश सबको देना है. और यही अखबार जिन्होंने तुम्हारी शुरुआत में जब ये कार्य शुरू किया परमात्मा ने तब निंदा कराई थी, यही अखबार अब छापेंगे कि पवित्रता की ही सबसे ज्यादा जरूरत है इस दुनिया. तो इसके लिए बाबा म्हणते अखबार वालों को भी सेवा करनी. वरदान दिया बाबा ने, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव. चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान. जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता. संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है. लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की. तर बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये पण अनेकांना वैराग्य येऊन जातं, काही नको, हे रिश्ते नाते काही कामाचे नाही वगैरे वगैरे, वेगवेगळ्या प्रकारे संबंध तोडून टाकतात, कोणाशी संबंध ठेवत नाही. तो ये तो दुनिया में भी आता है. बाबा म्हणतात हमें तो वो नहीं करना है. हमें तो बाबा ने कभी नहीं सिखाया कि रिश्ते नाते तोड़ दो, कभी नहीं सिखाया बाबा ने. रिश्ते नाते छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे कर्तव्य छोड़कर चले जाओ, किसी मुरली में कभी भी नहीं कहा है बाबा ने ऐसा.
दुनिया में वो सिखाते हैं की तुम्हाला काही देणं, जे काही संन्यास घेतात तो त्यांचं त्या हिशोबाचं असतं की काही कोणाशी संबंध नहीं आपला, कोणाशी काही नाता नहीं, कोणाशी काही संबंध ठेवायचा नहीं, और वो जंगल में निकल जाते थे पहले। और अभी संन्यास लेते हैं, कुछ ना कुछ संबंधों की बातें बुद्धि में रहते, तो वेगळ्या सगळं मिक्स झालेले, भेसळ झालेली सगळ्या प्रकारची। बाबा हमें सिखाता है कि तुम्हारा वैराग्य पूरा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और अब मुझे घर जाना है और सतयुग में आना है। ये संपूर्ण वैराग्य। ये जो आंखों से दिखाई देता है वो सब खत्म होने वाला है, लेकिन ये जो खात्मा होने वाला है इस दुनिया का, उसके पहले मुझे इस दुनिया को अच्छे वाइब्रेशन देने, अच्छी सकाश देने, ताकि जो नया आए, फ्रेश आए, प्युअर आ जाए, बहुत सुंदर दुनिया बन जाए। तो हे वैराग्य ठेवत असताना या दुनियेची सेवा करायची, हे बाबा आपल्याला शिकवतो। कोणामध्ये कोणत्याही संबंधामध्ये अटकायचं नाहीये, पर हम सबके हैं और सब हमारे हैं, इस भावना से हमें सबके साथ रहना है। फक्त तेवढ्यापुरतं नाही की 5 जणांचं, 10 जणांचं, 20 जणांचं, त्याच्यासाठी आपला तो संसार फक्त तेवढ्यापुरता मर्यादित आहे, तसं नाही शिकवत। सब में जो सब आत्माएं हैं वो भगवान के बच्चे हैं, और भगवान को जब हम याद करते हैं उसमें सब आ जाते हैं, हमारे जो अपने 10-20 है वो भी आ जाते हैं। तो सबका कल्याण करने के लिए एक बाबा के साथ हमें संबंध रखना है, संपूर्ण रीति से हमें अपने जीवन में वैराग्य को धारण करना है। आणि बाबा म्हणता है हे परमनंट वैराग्य केव्हा रे, जेव्हा देहभान समाप्त झालेलं आहे। देहभान आहे तर तेवढ्यापुरतं तेवढं कधी वाटेल, आणि कधी बिलकुल मोहामध्ये येऊन जाऊ, कभी अटैचमेंट में आ जाएंगे ज्यादा। तो देहभान का त्याग करना है, देहभान की बातों का त्याग करना है। जे शरीराच्या आधाराने जे आपण आकर्षणामध्ये येतो, रिश्ते नात्यामध्ये अटकतो, किंवा कोणतीही वस्तू, व्यक्ती, वैभव, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे शरीराच्या आधाराच्या, तो उन सब से हमें न्यारा हो जाना है। तो हमारा संपूर्ण वैराग्य का जीवन हो जाएगा, और जब हम संपूर्ण वैरागी बन जाएंगे तब हम सतयुग में जाकर राजकुमार बनेंगे। स्लोगन, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। आपला संकल्प मजबूत ठेवायचा आहे, जो काही शुभ संकल्प आपल्याला आलेला आहे त्याच्यावरून डगमगायचं नाहीये। शुभ संकल्पाचं मजबूती जितकी मध्ये राहील, तर बाबा म्हणताय जसं काळे ढग आहे ते जरी आलेले तरी, जसं काळे ढगासारखे मोठ्या मोठ्या गोष्टी आलेल्या तरी ते निघून जातील। खूप मोठ्या गोष्टी आहे, खूप मोठं ढग दिसतंय, आपण बघतो खूप मोठं आभाळ आहे, पण काही पाऊस पडतो आणि काही असे निघून जातात तसेच। तो ऐसे ही बाबा कह रहे, तुम्हारा संकल्प रूपी पांव जितना मजबूत है, उतना ये जो बातें आती है तुम्हारे सामने जीवन में, वो तुम्हारा संकल्प देखते हुए वो बातें भी निकल जाएंगी। बातों में उतनी ताकत नहीं, हमारे संकल्प में बहुत ताकत है, क्योंकि संकल्प हम शक्तिशाली आत्मा का है, और हम शक्तिशाली आत्माएं सर्वशक्तिवान की संतान। इसलिए हमारे संकल्पों में हमें पक्का रहना है, जो भी उसमें विघ्न आएंगे उस संकल्प को पूरा करने में, जैसे काले बादलों जैसे, बड़े बड़े बादलों जैसे, लेकिन वो भी निकल जाएंगे, हट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।